$1 अरब। सोचिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए ये एक मैजिकल नंबर है। लेकिन सवाल ये है कि कोई डिजिटल एसेट इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझेंगे जिनसे ये वैल्यूएशन हासिल किया जा सकता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो किसी क्रिप्टो करेंसी को $1 अरब का बना देती है? क्या वो कोई जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती है, या कोई वायरल मीम, या फिर कुछ और ही चल रहा होता है? इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं एक एक करके। और देखिए, होता यह है कि $1 अरब के पहाड़ पर चढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। हम दो ऐसे टोकन्स पर नजर डालेंगे जो इस मंजिल की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते जमीन आसमान का फर्क लिए हुए हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये खेल हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी क्रिप्टो का टोटल प्राइस टैग है। इसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। एक कॉइन की कीमत को मार्केट में मौजूद टोटल कॉइन्स की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, बस। और आज हमारा सारा ध्यान इसी नंबर पर रहने वाला है। तो मिलिए हमारे आज के दो प्लेयर्स से। एक तरफ है ट्रम्प, एक मीम कॉइन जो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल कहानी पर चल रहा है, और दूसरी तरफ है कॉस्मोस का एटम, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी नींव ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर रखी है। दोनों करीब करीब $1 अरब के आसपास हैं, लेकिन इन दोनों के जो गेम प्लान्स हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की और ट्रम्प की कहानी को समझते हैं, जो कि एक नैरेटिव ड्रिवन एसेट है। तो जरा इन नंबर्स को देखिए। साफ दिख रहा है कि हाल में काफी उठापटक रही है। पिछले महीने में ही 20% की गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी उस मैजिकल $1 अरब के मार्क पर बना हुआ है। तो सवाल ये है कि इतनी गिरावट के बाद भी ये टिका कैसे हुआ है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ट्रम्प की जो वैल्यू है ना, वो किसी फैंसी कोड या किसी जबरदस्त ऐप से नहीं आती। ये चलती है मार्केट के मूड पर। न्यूज़ में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, और ट्रेडर्स का सेंटिमेंट कैसा है। मतलब ये टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि एक कहानी पर लगाया गया दांव है। और हाल ही में इस कहानी का एक बड़ा टेस्ट भी हुआ। जरा सोचिए, मार्केट में अचानक करीब करीब $2.5 करोड़ के टोकन आ जाते हैं। ये तो सप्लाई की बाढ़ लाने जैसा है, जो कीमत को आराम से नीचे ले जा सकती थी। क्रिप्टो की दुनिया में इसे कहते हैं टोकन अनलॉक, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का बेसिक रूल क्या कहता है कि जब सप्लाई अचानक बढ़ जाए तो कीमत नीचे जानी चाहिए, राइट? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मार्केट में अचानक से बहुत सारे नए कॉइन्स आ गए हों। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। प्राइस गिरने के बजाय मार्केट ने इन नए टोकन्स को मानो एक स्पंज की तरह सोख लिया। जो सेलिंग प्रेशर था वो कम हो गया, और इससे क्या पता चलता है? यही कि इस नई सप्लाई से निपटने के लिए डिमांड काफी मजबूत थी। ये ट्रम्प की कहानी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो अब टीआरएम के लिए आगे का रास्ता कैसा है? देखिए, इसका फ्यूचर कुछ मेन चीजों पर टिका है। एक तो आने वाले पॉलिटिकल साइकिल्स, दूसरा वो जो $5 का जरूरी लेवल है उसे सपोर्ट में बदलना होगा, और तीसरा आगे जो टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं उन्हें इस तरह मैनेज करना होगा कि मार्केट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो ये थी कहानी ट्रम्प की। अब चलते हैं हमारे दूसरे केस स्टडी की तरफ और देखते हैं कि कॉस्मोस का एटम उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना अलग रास्ता अपना रहा है। एटम ने हाल ही में मार्केट को सरप्राइज किया है। जब पूरा क्रिप्टो मार्केट सुस्त था, एटम ने सबको पीछे छोड़ दिया, और ये कोई तुक्का नहीं है। ये एक इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा और ठोस चल रहा है। और यहीं पर हमें ट्रम्प और एटम के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। एटम की वैल्यू बाहर की हेडलाइंस पर डिपेंड नहीं करती, ये चलती है अंदरूनी डेवलपमेंट से। मतलब कोड में क्या सुधार हो रहे हैं, इसका इकोसिस्टम कितना बढ़ रहा है, और इसके काम करने के तरीके में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो एटीएम की इस हालिया तेजी के पीछे जो पहली वजह है वो है एक बड़ा टेक्निकल अपग्रेड। एक ऐसा अपग्रेड जो इस टोकन को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल रहा है। आसान शब्दों में कहें तो थॉर चेन नाम के एक प्रोटोकॉल के साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ है। इसकी वजह से अब एटीएम को अलग अलग ब्लॉकचेन्स पर ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर तक पहुंचने के लिए एक नया सुपर हाईवे बना दिया गया हो। और जब पहुंचना आसान होता है तो जाहिर है ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों बढ़ते हैं, जो कि एटीएम की कीमत के लिए एक अच्छी खबर है।
अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की। ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसका असर शायद और भी बड़ा हो सकता है। और ये है ATOM टोकन के जो बुनियादी आर्थिक नियम है, उन्हें पूरी तरह से बदलने की तैयारी। इस चीज को कहते हैं टोकनोमिक्स, मतलब एक टोकन की पूरी इकोनॉमी, उसकी सप्लाई के रूल्स क्या हैं, वो कैसे बनता है और उसका इस्तेमाल क्या है। और सबसे बड़ी बात यही है कि कॉस्मोस ATOM के लिए इन्हीं नियमों को पूरी तरह से बदलने पर सोच विचार कर रहा है। असल में कॉस्मोस लैब्स ने कम्युनिटी से एटम के टोकनोमिक्स को रीडिज़ाइन करने के लिए आइडियाज़ मांगे हैं, और बस इसी खबर से मार्केट में उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन कम हो जाएगा या टोकन होल्डर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अचानक से एटम सिर्फ वो नहीं रह गया जो आज है, बल्कि वो बन गया है जो ये आने वाले कल में हो सकता है। तो देखा, मंजिल एक, लेकिन रास्ते कितने अलग। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। एक बात और, ये याद रखना जरूरी है कि ये दोनों टोकन पहले भी $1 अरब के मार्क को छू चुके हैं। तो हम किसी नामुमकिन चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस लेवल पर वापस लौटने की जिसे ये पहले भी हासिल कर चुके हैं। और इसी वजह से ये पूरा एनालिसिस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये है इन दोनों का निचोड़। ट्रंप चलता है बाहरी कहानी और सेंटिमेंट पर, जिसे पॉलिटिकल इवेंट्स से हवा मिलती है। वहीं एटॉम चलता है अपनी अंदरूनी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक बदलावों पर, जिसे प्रोटोकॉल अपग्रेड्स आगे बढ़ाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, ज्यादा जरूरी क्या है, कहानी या टेक्नोलॉजी? क्या मार्केट का भविष्य मजेदार कहानियों पर चलेगा या फिर सॉलिड टेक्नोलॉजी पर? ये दोनों टोकन इस बहुत बड़ी बहस की एक छोटी सी झलक हमें दिखाते हैं, और इसका असली जवाब तो खैर आने वाले वक्त में चार्ट्स पर ही देखने को मिलेगा।